आज अपना है अकाउंटेंसी क्लास 12 का पहला क्लास। और सबसे पहला चीज़ जो अपने को समझना चाहिए वो है सिलेबस, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ब्लूप्रिंट कैसा होता है। ठीक है, तो अपना जो क्लास 12 का जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है, चाहे वो सीबीएसई में हो या वो आईएससी में हो, कैसे डिवाइडेड है? थ्योरी 80 मार्क्स का, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का। मतलब जो प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का जो है वो कहीं ना कहीं आपका इंटरनल स्कूल का मैटर्स होते हैं, ओके, जिसके लिए आपको प्रोजेक्ट फाइल वगैरह वगैरह करनी पड़ती है, जिसमें काफ़ी स्कोरिंग होता है। 18, 19, 20 ऑलमोस्ट सारा बच्चा लेके आता ही है। नेक्स्टली जो है थ्योरी 80 मार्क्स का, वो अपने को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये जो थ्योरी 80 मार्क्स का जो होता है वो आपका कैसे सेगमेंट में डिवाइडेड है? वो है ऐसे। ठीक है, आपका क्या है, जैसे कि क्लास 11 में अपने सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखे थे, थोड़ा डिटेल में सीखे थे, उसका पीएल बैलेंस शीट बनाना भी सीखे थे। यहाँ पर अपने सीखने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए और पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यदि आपका एक नया पार्टनर आ जाए, कोई पार्टनर गुजर जाता है या कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है, वो सारे सीनैरियोज भी अपने यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर कुछ हेडिंग्स दिए हुए हैं, जिस हेडिंग्स को अपने सीक्वेंस वाइज अपने करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्टली है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ तो नहीं करना है अपने को, थोड़े बहुत जो क्लास 11, 12 के सिलेबस में है उतना ही कवर करना है। ठीक है, बाकी अपनी हायर स्टडीज में बेसिकली इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये आपका अपना सिलेबस के कंटेक्स्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्टली जो अपने को समझना है वो है जो पार्ट बी होता है, जो 20 मार्क्स का जो सिनेरियो होता है वो अपने कैसे है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपको चॉइस करना पड़ता है। एनी वन पार्ट यू नीड टू अटेम्प्ट, ओके, चाहे वो सीबीएसई में हो चाहे वो आईएससी में हो। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको क्या क्या सब्जेक्ट चैप्टर्स होते हैं? कंपैरेटिव, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियोज, कंपनीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ फॉर्मेट है, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं और इसको अकाउंटेंसी के अंदर डाला गया क्योंकि अकाउंट्स का जो आजकल परव्यू है वो थोड़ा सा ब्रॉडर है, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग भी आता है। ठीक है, वैसे हायर स्टडीज में आपको ये सेगमेंट जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एक अलग से सब्जेक्ट दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रूप में मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ज़्यादातर किसी स्कूल में नहीं कराया जाता है, तो अपने भी इसका वीडियो लेक्चर्स नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली अपने यहाँ पर 60 मार्क्स के लिए ये अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ये पार्ट भी ये वाला टच करने वाले हैं। ठीक है, जो ब्लूप्रिंट होगा वो कैसा होगा? ब्लूप्रिंट जो है आपका 1 मार्क का 20 क्वेश्चन है। ये चेंजेस है, आप लोग सेकंड बैच होंगे इस चेंज के लिए। ठीक है, 1 मार्क आपके पास 20 क्वेश्चन होते हैं, पहले 6 या 8 होते थे। ठीक, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, 6 मार्क्स का 3 क्वेश्चन और 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। पहले जो चॉइस होता था आपको सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क्स में मिलते थे, जो कि इंटरनल चॉइस ही होता था। अभी भी इंटरनल चॉइस ही आता है। ठीक है, और लेकिन अभी जो चॉइसेस है सीबीएसई में काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। बाकी सब क्वेश्चन में भी, इनफैक्ट 1 मार्क के क्वेश्चन में भी किसी किसी क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल सकता है। ठीक है, तो सीबीएसई में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस मिलती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल चॉइसेस नहीं मिलते। कहने का मतलब क्या हो गया, आपको कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से कोई आप करो। इसका मतलब किसी भी चैप्टर को छोड़ के जाना बहुत ही रिस्की हो जाता है। इट विल बी समथिंग लाइक यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर 100 मार्क्स का ड्रीम के साथ। ठीक है, सो माई सजेशन, सारे यूनिट को करेंगे, सारे टॉपिक कवर करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएंगे अपने। ठीक है, पहला चैप्टर जो अपने आने वाले दिनों में जो करने वाले, जो कि नेक्स्ट क्लास रहेगा, उसमें अपने अकाउंटिंग रेशियो से स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा चीज़ जो हम समझा दें आप लोगों को कि जो आईएससी और सीबीएसई का सिलेबस है ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो छोटे से चेंज के सिवा। ओके, तो उस चेंज को भी अपने समझ जाते हैं। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल जो 20 मार्क्स है उसका अलग ही सेटअप है, वो आपको टीचर गाइड कर देंगे। स्कूल में 2 प्रोजेक्ट फाइल बनाना पड़ता है। ठीक है, एंड यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका क्लास 12 में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इसको पहले ही क्लास 11 में कर लिया है। ठीक है, सो दैट इज वाई यू डोंट हैव टू डू इट इन क्लास 12। एंड नेक्स्टली इज आपका जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपनीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है सीबीएसई में, जो कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता था, जिसमें आपको मेजर हेडिंग, सब हेडिंग कुछ पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इस पर्टिकुलर चीज़ को आपको कहाँ पर मिलेगा? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं मिल के आपको ये वाला पार्ट, ए वाला सेगमेंट में मिलने वाला है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ सिमिलर है। तो क्या डिफरेंस है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीबीएसई आईएससी में नहीं होता है, क्योंकि वो लोग ने 11 में कर लिया है, और फाइनल अकाउंट्स फॉर कंपनीज को थोड़ा डिटेल में करेंगे अपने।
ठीक है, सो दैट कि सम्स भी कर पाए। और सीबीएसई में सिर्फ मेजर रीडिंग सब रीडिंग ही ज़्यादातर पूछा जाता है। रहा बात ब्लूप्रिंट का, आईएससी में क्या होता है, सेक्शन ए में पार्ट 1 होता है जिसमें 2 मार्क्स से 6 क्वेश्चन होते हैं, और पार्ट 2 होता है जिसमें 12 मार्क्स के 4 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कितने क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 7 क्वेश्चंस में आपको एनी 4 करना है, ठीक है। तो इन दैट वे ये एक्सटर्नल चॉइसेस रहते हैं। आप किसी चैप्टर को यदि स्ट्रैटेजिकली प्लान करें तो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन माई सजेशन किसी चीज़ को छोड़ना एज ए स्टूडेंट लाइफ इट इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, ठीक है। एंड पार्ट बी और पार्ट सी में से आपको कोई चॉइस करना होता है, और इसमें भी आपको एक मज़ेदार चीज़ है कि आपको 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बेसिकली कंपैरेटिव, कॉमन साइज, अकाउंटिंग, इसमें से आपको 10 मार्क्स आता है, अकाउंटिंग रेशियो से 10 मार्क्स होता है, कैश फ्लो से 10 मार्क्स। इसमें से कुछ भी आप 2 अच्छे से करके जा सकते हैं, लेकिन यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन टफ होने वाला है। सो इट इज़ माई सजेशन सारी चीज़ें अच्छे से करें, ठीक है। तो ये रहा अपना अकाउंटेंसी का क्लास 12 का सिलेबस, जो कि सेशन 2021 के लिए सीबीएसई और आईएससी दोनों के लिए समझ गए अपने। नेक्स्ट क्लास से अपने क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बता दिया, अकाउंटिंग रेशियोज पहला वीडियो लेक्चर रहेगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट।